आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 जुलाई 2026 बुधवार से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 10 महाविद्याओं के नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के साथ ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना भी आप कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या माँ काली की पूजा की जाएगी। माँ काली की पूजा की जाएगी, उसके साथ ही माँ शैलपुत्री की भी आराधना करेंगे। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ काली की कथा और पूजा विधि, इसके साथ ही माँ शैलपुत्री की कथा और पूजा विधि। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा और समापन कब होगा। कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 15 जुलाई 2026 को, यानी कि बुधवार के दिन से, और गुप्त नवरात्रि का समापन हो रहा है 23 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन। इस नवरात्रि में आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, नहीं तो बिना व्रत किए भी आप इन 9 दिनों में विधि विधान से माँ की आराधना कर सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें ध्यान रखना है कि भोजन में आपको लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। मतलब व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको शुद्धता का ध्यान रखना है और बाकी के नियम उसी प्रकार से होंगे जैसे कि प्रकट नवरात्रि में होते हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सुबह और शाम दोनों समय माँ की पूजा करनी है, आरती करनी है, भोग लगाना है। आप चाहें तो प्रतिदिन हवन कर सकते हैं छोटा सा, और अगर प्रतिदिन हवन नहीं कर पाते हैं तो भी अष्टमी और नवमी पर, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में करते हैं, उसी प्रकार से हवन कर सकते हैं। कन्या पूजन करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं, और अगर कन्या पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं तो कन्या पूजन के निर्मित कुछ धन का दान आप कर सकते हैं। आसपास कोई भी देवी मंदिर है तो देवी मंदिर में, ठीक है, तो कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं वहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना ना हो, मतलब कोई भी टोके ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे आप चाहें तो बिना कलश स्थापित किए भी इस नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में मंत्रों की साधना पर भी ध्यान दीजिए। जितना हो सके मंत्र जप करने का प्रयास कीजिए। बाकी की सभी चीज़ें जैसे कि कलश की स्थापना या फिर जौ बोना, अखंड दीपदान करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जो भी आप करते हैं गुप्त तरीके से ही करेंगे, मतलब किसी को बताना नहीं है कि जहाँ पर आप यह सब चीज़ कर रहे हैं, कलश की स्थापना करते हैं या फिर जौ बो रहे हैं, अखंड दीपदान कर रहे हैं, तो आपके घर में कोई आने जाने वाला हो उसकी नज़र उस पर ना पड़े। बाकी की सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन स्नान करके विधि विधान से पूजा प्रारंभ करेंगे। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। माँ का विग्रह है तो आप अभिषेक कर लीजिए पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर जल से। इसके बाद माँ को वस्त्र और श्रृंगार अर्पित कीजिए। फिर विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, माँ को अर्पित करके इसके बाद फलों को, मिठाइयों का भोग लगा दीजिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं।
तो घी का भोग लगाते हैं और माँ काली को गुड़ का भोग लगाते हैं। इसके अलावा आप फलों का और मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती या फिर कवच का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा और नवाड़ मंत्र का भी जप कर सकते हैं। श्री सूक्त या फिर कनकधारा का पाठ कर सकते हैं। तो संकल्प लेकर पाठ का प्रारंभ कीजिए और नवरात्रि में प्रतिदिन नियम के अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ काली की उत्पत्ति जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गुणों को निष्कासित कर दिया और स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवताओं को ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी पर जब अधिकार कर लिया तब देवी दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा जी का आवाहन करने लगे। फिर उनके इस प्रकार आवाहन करने से देवी प्रकट हुई और शुंभ और निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने पर और बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी तथा उनसे कहा कि आज 86 युधायुध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर कुल के 50 धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दोहाद्र मौर्य और कालकी असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ और अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज़ से आकाश और समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज़ को दोगुना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठीं। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए और समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियाँ निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुँची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे हुए शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा कि मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इन समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण करके चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज़ आती थी। असुर राज शुंभ और निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी काली की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाढ़, शक्ति, शूल फरसा आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। फिर देवी ने अपने धनुष से टंकार की और अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और जो उनकी ओर बढ़ रहे थे माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा
बीदड़ करती हुई कटवांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडादि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। माँ ने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव जी उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव जी पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर आश्रयी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली माँ का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। तो गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करना चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है, शत्रु परास्त हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं और कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जैसे कि उनके जीवन में सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। तो जो भक्त गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें माँ की सात्विक रूप से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और उनकी पूजा करके उनके मंत्रों का जप करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ काल के, मेरे परिवार की हर प्रकार से, हर संकट से आप रक्षा करें। शनि की 7.5 से, ढैया से या फिर राहु केतु जनित किसी भी पीड़ा से आप परेशान हैं तो माँ काली की आराधना करने से आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। माँ काली की कृपा की प्राप्ति के लिए देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माँ काली के विषय में एक और भी कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था और देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए और उन्होंने भगवान शिव जी को सारी बात बताई। अब इसके बाद भगवान शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराईं और अपना एक अंश भगवान शिव जी में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव जी के कंठ से
विष के उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। फिर माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध भी हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत ही नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव जी ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। फिर माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव जी को अपने गले से लगाकर अपना दुग्ध पान कराया। इसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। तो इस प्रकार से माँ काली की उत्पत्ति की बहुत सारी कथाएं हैं। और अब आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। माता दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। और इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर जी को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। भगवान शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं किया है, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। भगवान शंकर जी ने उनको यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन सती जब वहाँ पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया और बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर जी के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत कलेश पहुँचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और योगा अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान जी ने इस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माँ पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर जी से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो प्रेम से बोलिए सभी लोग, माँ शैलपुत्री की जय, भगवती जगदम्बा दुर्गा की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल में कल वीडियो डालेंगे, तो आप लोग सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको माता रानी की कथा अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। प्रतिदिन माता रानी की कथा डालेंगे, आप लोग अवश्य सुनें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।